गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सुन रहे हैं जैज़ को सुहाना सफर कहानियों पे। आज सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है सुधा मूर्ति जी की। सुधा मूर्ति जी अपने एक बुक रीडिंग के लिए, एक इवेंट के लिए एक स्कूल में जाती हैं और वो बुक रीड करती हैं और थोड़ी देर के बाद वो बच्चों से पूछती हैं कि आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी क्या? तो बच्चे कहते हैं, उनमें से एक बच्चा, मैक्सिमम बच्चों ने बोला कि हाँ हमें अच्छी लगी। क्योंकि कोई कोई बच्चा ऐसा होता है कि जो बहुत क्वेश्चंस पुट अप करता है, जो बच्चा क्यूरियोसिटी लेके आता है और अब बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि उस बच्चे के अंदर खुद के अंदर कुछ कैपेबिलिटीज होती हैं जो अच्छे से ढंग से सुनते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि पेरेंट्स जो चीज सिखाएंगे बच्चे को वही चीज उसमें इनकलकेट होगी। तो चलो, इस स्टोरी में वो बच्चा कहता है कि नहीं, मुझे आपकी स्टोरी ना अच्छी नहीं लगी। तो सुधा जी ने पूछा क्यों, क्या हुआ? मैंने तो अच्छे से रीड की थी। तो उसने बोला कि नहीं, आपको रीडिंग नहीं आती है, आपने वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ वो स्टोरी रीड नहीं की। अब यहाँ पे देखिए, अब सुधा जी ने बच्चे को मना नहीं किया, जबकि टीचर्स जो थे वो बच्चे को मना कर रहे थे। वो बच्चे को ये बोल रहे थे, नहीं, नो, नीचे बैठो, नीचे बैठो, नहीं बोलना नहीं है। तो वो क्या था कि बच्चे को वो चीज हिट करती है, ठीक है। लेकिन फिर सुधा जी ने बच्चे को बोला कि अच्छा ठीक है, नहीं नहीं, उसको आने दीजिए, उसको बोलने दीजिए। जरूरी नहीं है कि हर चीज में बड़े ठीक हो, हर चीज में मैं ठीक हूं, ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए सुधा जी ने उस बच्चे को स्टेज पे बुलाया और उस बच्चे ने मानिए कि बहुत अच्छे तरीके से उस बच्चे ने वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ वो स्टोरी सुनाई सबको। एंड मोर ओवर, ये जरूरी नहीं है कि बड़े हमेशा ठीक हो और ये भी जरूरी नहीं है कि बच्चे हमेशा ठीक हो। तो देखो, बच्चों को अप्रिशिएट करोगे ना, तभी वो एग्जाम में भी और तभी वो जो है आने वाले अपने और भी क्लास स्टडीज में जो जनरल इन कॉमन आजकल जो बच्चे एग्जाम टेस्ट पास करते हैं 12th के बाद और दौरान 12th भी 6 to 12 जो बच्चे पास करते हैं, ठीक है। तो उनमें भी जैसे जैसे आप 2 साल के बच्चे से लेके 12 साल तक के बच्चे, 18 साल तक के बच्चे, इवन एडल्ट भी, अगर मैं आपको कह दूं कि आपके अंदर ये बहुत बढ़िया खूबी है तो आप भी खुश हो जाते हो। तो एप्रिसिएशन एक ऐसी चीज है, हर किसी को मोटिवेट करती है, हर किसी को एक अच्छा बूस्टअप कर देती है, एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है उस चीज से कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। हारना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता। देखिए, आजकल ना मैं कुछ वीडियोस को वॉच कर रही थी, बहुत पहले के वीडियोस हैं शायद। देखिए, टीचर से अच्छा ना स्टूडेंट के बारे में, बच्चों के बारे में आपको कोई भी नॉलेज नहीं दे पाएगा। क्योंकि एक टीचर दिल्ली में वो चीजें फेस कर रही होती है, एक टीचर तब से वो फेस कर रही होती है जब से वो बच्चों के साथ इंडल्ज होती है, जब से वो बच्चों के साथ काम कर रही होती है। जैसे कि मैंने बहुत बच्चों के साथ काम किया है, तो मुझे शायद उन चीजों का बहुत ज्यादा मालूम है कि एप्रिसिएशन, मोटिवेशन। और देखो, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो हूं नहीं और मैं बनना भी नहीं चाहती हूँ। जस्ट मुझे अच्छा लगता है कि मैं बच्चों के लिए कुछ कर पाऊं और मुझे अच्छा लगता है कि मैं बच्चों पे जब बोलती हूँ तो शायद अपना मेरा बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। तो ये भी चीज है। देखिए, अब वही चीज मेरे साथ भी है कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है अगर मैं बच्चों के थ्रू से कुछ बात करती हूँ, बच्चों के लिए कुछ बात करती हूँ। तो यही सेम चीज बच्चों पे लागू होती है। जब आप बच्चों को स्पेस देते हैं, जब आप बच्चों को मौका देते हैं, जब आप बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं, उनको बढ़िया बोलते हैं, तो वो आपकी सारी बातें मानेंगे, वो जिद नहीं करेंगे। देखिए, ये एक मोटिवेशन देने के लिए, बच्चों को पढ़ाई में सुपीरियर बनाने के लिए, सब चीजों में सुपीरियर बनाने के लिए ऑफ कोर्स मदर्स ज्यादा पार्ट लेती हैं फादर से ज्यादा, लेकिन बोथ ऑफ द पेरेंट्स, हमें चाहे फादर हो चाहे मदर हो, दोनों ही घर परिवार का माहौल जैसा बना के रखेंगे ना, तो बच्चे वैसा ही अडाप्ट करेंगे चीजों को। अगर आप लाउडली शाउट करके किसी चीज को बोलेंगे तो फिर वो भी बोलेंगे। तो इसलिए अपने घर का माहौल पहले ठीक कीजिए, टाइम टेबल बनाइए, एक रूटीन बनाइए और अपने आप को ना बच्चों के साथ इंडल्ज कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी और एक टॉपिक पे। देखो, स्टडीज में ना बच्चों को कैसे सुपीरियर बनाते हैं। बच्चों को ये प्रेशर कभी मत करना कि नहीं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अभी होमवर्क फिनिश करो, होमवर्क फिनिश करो। क्योंकि देखो, आई कैन अंडरस्टैंड कि होमवर्क फिनिश होना चाहिए और बच्चों को पढ़ाई जरूरी है, मस्ट है, बहुत मस्ट है। क्योंकि देखिए, पढ़ाई के बिना तो फिर
ये नहीं हो सकता ना कि हम बच्चों को अदर एक्टिविटीज में इंडल्ज करते रहें और पढ़ाई में वो बच्चा वीक हो जाए। आजकल मैंने देखा है कि बच्चे सोशल मीडिया पे बहुत आ गए हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे सोशल मीडिया पे हैं। आई रिक्वेस्ट कि देखिए बच्चों को कभी कभार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आकर के कुछ करना इट्स ओके। आजकल बच्चे कुछ टैलेंट हंट्स में भी आते हैं, कुछ डांस एक्टिविटीज में चले जाते हैं और कुछ सिंगिंग में चले जाते हैं, कुछ अपना कुछ गेम्स में स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, दैट इज गुड। लेकिन सोशल मीडिया का जो एक प्लेटफॉर्म बहुत 95% बच्चे यूज करने लगे हैं, दैट इज स्ट्रेंज। आई मीन तभी तो बच्चों का जो एक इंक्लिकेशन है, एक इंक्लाइन कर गया है बच्चा, वो कर गया है सोशल प्लेटफॉर्म पे, जबकि उसको पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहिए। पढ़ाई में आप उसको इंटरेस्ट कैसे कर सकते हैं? देखिए अब टीचर ने दिया है एक टेस्ट, तो आप बच्चे को जब लर्न करवाते हो ना, तो बच्चे को ऐसे लर्न करवाओ कि वाओ गुड, आपने सही बोला है। अगर बच्चे ने गलत भी बोला है ना, यस यू कैन डू इट, आपने हाफ अच्छा बोला है, यहाँ पे आपकी जो स्पेलिंग की मिस्टेक हो रही है ना बेटा, दैट इज ओके, हम इम्प्रूव कर लेंगे, कोई बात नहीं है, चलो दोबारा दोबारा से हम बोलते हैं। और बोर्ड पे लिख के, और हम शायद कॉपी या नोटबुक का काम भी करते हैं, उसके ऊपर लिख लिख के बच्चों को लर्न करवाते हैं और सब कुछ करवाते हैं। लेकिन पता क्या होता है, इसके बीच में एक चीज होती है कि हम बच्चों को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं, हम उन्हें गुड कहना भूल जाते हैं, हम उन्हें वेरी गुड कहना भूल जाते हैं, हम उन्हें एक्सीलेंट कहना भूल जाते हैं। एक कॉपी हो और एक पेंसिल हो, तो आप एक काम कीजिए, बच्चों को जब आप लर्निंग वर्क करवा रहे हो ना, तब बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कॉपी पे नोट डाउन करवाने की कोशिश कीजिए। बच्चा जितना नोट डाउन करेगा उतना उसकी मेमोरी शार्प होती है। और मेमोरी शार्प करने के लिए देखिए पीडियाश्योर, या फिर मैं किसी भी चीज को अपोज नहीं कर रही हूँ कि आप बोनविटा मत दीजिए, दीजिए, बच्चों के लिए अच्छा होता है। कई बार कुछ मैं भी देती हूँ, बोनविटा मैं भी देती हूँ, और पीडियाश्योर मैंने बहुत पहले देना बंद कर दिया था, क्योंकि देखिए जो बच्चे नेचुरली वेजिटेबल से या फिर अच्छे एक पोषित खाने से ग्रो कर सकते हैं, वो थोड़ा पाउडर वाली डाइट से नहीं हो पाते हैं। यही है बच्चे के फाइनर, जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि फाइनर और ग्रॉस मोटर स्किल, फाइनर उंगलियों से दबी हुई नसें और ग्रॉस मोटर स्किल पैरों से दबी हुई नसों से बच्चा ज्यादा अच्छा ग्रो करता है। और पेरेंट्स की अप्रिसिएशन से, पेरेंट्स के घर के वातावरण से बच्चे पे पूरा असर पड़ता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें अगर सुपीरियर बनाना ना, तो बच्चे को मतलब पढ़ाई की तरफ इतना मोटिवेट कर दो, इतना मोटिवेट कर दो कि वो स्पोर्ट्स में ना आए। स्पोर्ट्स में भी बच्चों को उतना ही पार्ट लेना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए बच्चों की लाइफ में, जैसे कि हमारी लाइफ में एक बैलेंस होता है। ठीक है, अगर मैं आपको लाउडली कोई चीज बोलूंगी तो आप मेरी बात नहीं सुनोगे, ठीक है, तो वही बच्चों के साथ भी है। अगर मैं आपको 6 महीने 7 महीने साल भर लगातार काम करवाऊंगी और मैं आपको जरा सा भी बीच में ब्रेक नहीं दूंगी, तो आपको भी मोनोटोनस हो जाता है। आप गर्मियों की छुट्टियों में कहीं जाते हैं, विंटर्स की हॉलीडेज में कहीं जाते हैं, तो यही चीज बच्चों पे है। बच्चे को टाइम टू टाइम एक ब्रेक दीजिए, उसके लिए साइंस म्यूजियम अरेंज कर लीजिए, उसके लिए इल्यूजन म्यूजियम अरेंज कर लीजिए। आजकल तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं तो उसको ग्रीनरी के बारे में बताइए, उसको अलग अलग सिचुएशंस के बारे में रास्ते में उससे बात कीजिए। मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स रास्ते में बातें नहीं कर रहे होते, पेरेंट्स ना रास्ते में क्या कर रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है ब्लॉगिंग चल रही है, किसी की क्या चल रही है, मेरी भी जो है ये रहती है ज्यादा से ज्यादा कि मैं अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करूं। क्योंकि देखिए अगर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, रहते तो थोड़ा बहुत हम लोग भी फोटोग्राफी करते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम अपने बच्चे को टाइम देते हैं, क्योंकि वही एक प्रीशियस टाइम होता है जब आप बच्चे से बात कर पाए। ठीक है ना, तो फाइनल ग्रॉस फिजिकली मेंटली जो भी इश्यूज होते हैं ना बच्चों के, वो सारे रिलेटेड होते हैं। उनको अप्रिशिएट, उन पे ध्यान देने से, देखिए सिर्फ पढ़ाई में या फिर सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं, दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए। ईटिंग डिसऑर्डर्स जो है बच्चे के, वो पेरेंट्स को देखने हैं। अगर बच्चा पॉरेज नहीं खा रहा है तो उसे मसाला ओट्स दे दीजिए, अगर मसाला ओट्स भी नहीं खा रहा है तो बच्चे को हलवा खिलाइए। बच्चे को मीठा पसंद होता है, बच्चे को बेसन के लड्डू बहुत पसंद होते हैं, ये मतलब अलग अलग आपको देखना है। बीइंग अ मदर ये आपको देखना है कि आप बच्चे को अलग अलग क्या चीजें दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज तो आप खाना शुरू कीजिए। बीइंग अ मदर की आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा मदर को फॉलो करता है। फादर तो पूरा दिन नहीं होते, फादर रात को आते हैं ऑफिस से, बच्चा हमेशा मदर को ज्यादा फॉलो करता है। और घर के एनवायरनमेंट पे ध्यान रखिए, झगड़ा ना हो, कोई लाउडली ना बोले, कोई शाउट मत करे, बच्चे को बूस्टअप कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको कल अपने एक और वीडियो में मिलती हूँ, जिसमें हम बच्चों को और मोटिवेट करेंगे और बूस्टअप करेंगे और पेरेंट्स के भी सुनेंगे। तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। इसी तरीके से मैं आपके लिए और बच्चों के ऊपर जो है
बच्चों की हैबिट्स पे और बच्चों के अलग अलग मुद्दों पे हम लोग कल बात करेंगे। फिर मिलती हूँ मैं आपसे अपने इसी चैनल पे सुहाना सफर कहानियों पे एक नई कहानी के साथ। तब तक ख्याल रखिए।